Dear students, my name is Sabah and I am here to teach you chemistry class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है Which halogen will have the least reactivity with alkaline earth metals? यानी आपके पास ऑप्शंस में जो है वो सारे के सारे हैलोजेंस हैं। इन हैलोजेंस में से वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ सबसे कम होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन, यानी कि आयोडीन। आयोडीन जो है इसकी रिएक्टिविटी यानी सबसे कम रिएक्टिव जो है यही हैलोजन होता है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आता है जी आयोडीन। आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन और ये लीस्ट रिएक्टिविटी ही शो करेगा विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज़ विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड? इनमें से जो है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके ख्याल से कलर्ड जो है वो कंपाउंड देगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है जो हमने बेटा चैप्टर में पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो दे गिव द कलर्ड कंपाउंड्स। अब इनमें से अगर ऑप्शंस में से देखा जाए तो ये निकल जो है, निकल इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। निकल क्लोराइड जो है ये कलर्ड कंपाउंड होगा। नेक्स्ट MCQ इज़ इन विच एलिमेंट, कौन सा इनमें से एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स के दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होंगी? अगर इन ऑप्शंस को अगर आप बेटा देखें गौर से तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेकंड ग्रुप के हैं, जिसमें जो सीक्वेंस अगर देखा जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम। इनमें से जब आप ऊपर टॉप पे देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मौजूद है जी मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो यहाँ पे मौजूद है सबसे अगर टॉप पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा होगा। जैसे जैसे हम जो है वो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। इसका साइज़ सबसे छोटा है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़। इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट MCQ इज़ एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड? इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे कलर्ड होंगे? तो ट्रांजिशन मेटल्स वाले हैं और वो है जी आपका ऑप्शन बी। सिक्स्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड देंगे। ओके जी। नेक्स्ट MCQ इज़ विच हैलोजन, इनमें से कौन सा हैलोजन एसिड इज़ अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे इनमें से कौन सा जो है वो हैलोजन एसिड अनस्टेबल है? तो जिसकी बॉन्डिंग जो है, जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होंगी, जाहिर सी बात है वो रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल होगा और वो डीकम्पोज हो जाएगा। और ऐसा जो है वो है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होंगी और ये अनस्टेबल होगा एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? तो बेसिक सबसे ज़्यादा ऑक्साइड यहाँ पे जितने भी आपके सामने मौजूद हैं ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं, यानी जिनके साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है। अब वो ऑक्साइड्स हैं, इन ऑप्शंस में से आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिक ऑक्साइड, इनमें से मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन वो सबसे ज़्यादा वैसे बेसिक ऑक्साइड होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है जी आपका सोडियम ऑक्साइड, यानी Na2। इट इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि जिसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग इनके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी ईजिली कर सकते हैं और किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी ईजिली कर सकते हैं। तो ड्यू टू देयर बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं होते हैं। तो सो द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज़ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ अ हैलोजन। एक आपने हैलोजन जैसे लिया हुआ है और दूसरा आपने सोडियम हैलाइड लिया हुआ है, यानी कि वो भी हैलोजन्स हैं
हेलाइड्स ही हैं लेकिन सोडियम के साथ उनका कंपाउंड बना हुआ है, एक हैलोजन और दूसरा सोडियम हेलाइड्स। जैसे सारे ऑप्शन में आपके पास एक एक हैलोजन सिंगल ये जो है यानी मॉलिक्यूल दिया गया और उसके बाद दूसरे में किसी और हैलोजन के साथ जो है वो सोडियम के साथ उसका कंपाउंड बना हुआ है। तो जब फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ अ हैलोजन, एक हैलोजन और एक सोडियम हैलाइड जो है, जब उनको मिक्स किया जाता है टुगेदर, तो विच सोल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन, तो कौन सा जो है वो रिएक्शन डार्क हो जाएगा, कौन सा सोल्यूशन जो है वो डार्क होगा जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। अगर आप जो है वो हैलोजेंस को देखें तो हैलोजेंस की जो तरतीब है वो है जी फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये जो ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। हर ऊपर वाला जो हैलोजन है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है ड्यू टू देयर हायर रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है और ब्रोमीन के साथ है क्लोरीन, तो ब्रोमीन तो नीचे है, ब्रोमीन जाहिर सी बात है क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ब्रोमीन और फ्लोरीन लिखा हुआ है तो ब्रोमीन जाके फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। फ्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे है, क्लोरीन टॉप पे है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले को ड्यू टू देयर हायर रिएक्टिविटी या हायर जो है इनकी पावर होने की वजह से ये नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड, यानी क्लोरीन ऊपर है उसके साथ सोडियम आयोडाइड है तो क्लोरीन इजीली आयोडीन को जो है रिप्लेस कर लेगा, तो इसका मतलब है कि डार्क होगा ये वाला रिएक्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ एक्स इज़ अ मोनोटॉमिक गैस, यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक्स जो है एक मोनोटॉमिक गैस है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में ठीक है। अब मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? मोनोटॉमिक गैसेस सिर्फ और सिर्फ हैं जी नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस वो हैं जिनके पास अपने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन कि एक्स इज़ अनरिएक्टिव। ठीक है, इनके बारे में ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक लिखी हुई कि एक्स जो है वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे ठीक है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, लो कैटालिटिक एक्टिविटी, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, ये प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन।